धनबाद में धनबाद नगर निगम बनने के बाद से अब तक धनबाद की हालत में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, यह धनबाद वासियों का कहना है। इस संदर्भ में धनबाद नगर निगम वार्ड नंबर 27 के पूर्व पार्षद अंकेश राज धनबाद नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार से दुखी हैं और वे शोषण मुक्त धनबाद नगर निगम बनाना चाहते हैं। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लगभग वार्ड में सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्या आज भी है। इसी को लेकर धनबाद से विजय रामानी एवं अकरम राजा ने धनबाद नगर निगम के मेयर प्रत्याशी कुमार अंकेश राज और पप्पू शाह से बातचीत कर उनका विचार जानना चाहा। आइए जानते हैं धनबाद नगर निगम की क्या स्थिति है। मैं तो पहले एक पार्षद था पिछले 5 वर्ष और अभी 1-1.5 वर्ष बीत गया, लगभग 6.5 वर्षों से पब्लिक का जिस तरह से मैंने काम किया है तो पूरे पब्लिक का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है। और मैं इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का पूर्व ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष रह चुका हूं। तो मैं ओबीसी मोर्चा के पद पर रहते हुए किसी भी मोर्चा को हो, पूरे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैंने जो सम्मान दिया है और उसको स्वागत स्वरूप मैंने उसका काम किया है। और दिन रात जो एक पैर पर जो खड़ा हुआ उससे जो लोगों के बीच विश्वास जगी है। और पूर्व के निगम के कार्यकाल से जो असंतुष्ट लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 90% लोगों को नहीं मिल पाया है, वो सब लोग जो असंतुष्ट हैं। लेबर को जो यहाँ से लोगों को छटनी करके बाहर के लोगों को काम दिया गया है। और मेरी बार बार लगातार लेबर के लिए लड़ाई किया है मैंने कि भाई लोकल लेबर को जो लेबर का जो है बहाली किया जाए और उसका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए उसका पेमेंट बढ़ाया जाए, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई। और यहाँ देखें जाम की समस्या जो है वह धनबाद में भयावह है। इसके लिए लगातार जो पिछले बोर्ड की बैठक में हम व्यवसायियों के लिए जो फुटपाथ दुकान है उसके लिए 10,000 फुटपाथ के पक्की दुकान बना करके उसे मुफ्त में देने का मांग करते आ रहा हूँ, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। लेकिन आज तक फुटपाथ दुकानदार को जो है पक्की का दुकान तो छोड़िए, आज तक एक भी वेंडिंग जोन में बना करके फुटपाथ को कहीं व्यवस्थित नहीं किया गया, सिर्फ उजाड़ने के लिए सोचा गया। तो भैया फुटपाथ व्यवसायी जो है वह धनबाद का एक सबसे बड़ा जो है मतलब मेजर रोल में होता है, चाहे वोट देने में हो, चाहे सामाजिक कार्य के निर्माण कार्य में हो। तो उसके बच्चे भी तो गरीब हैं, वो भी तो चाहते हैं कि मेरा भी जीवन यापन सुधरे। और जब तक उसे हम दुकान नहीं देते हैं फुटपाथ बना करके, तब तक जो है जाम नहीं ख़त्म होगा। और जब दुकान देंगे तो जाम भी ख़त्म होगा और उससे जो किराए आएंगे वह यहाँ के साफ़ सफाई देखने लायक होगा। एक बेंगलोर शहर को देखिए, जिस तरह बेंगलोर शहर में साफ़ सफाई है, धनबाद को उस स्तर पर साफ़ सफाई की ज़रूरत है। ये नीपा पोती वाला साफ़ सफाई से साफ़ सफाई नहीं होगा, रैंकिंग नहीं सुधरेगा। ये बनावटी रैंकिंग से कि हम बना लिए पूछ लिए तो इससे जो है रैंकिंग सुधरने वाला नहीं है। इसे धरातल पर काम करना पड़ेगा और प्रति वार्ड में 35 लेबर जो है देना पड़ेगा, तभी साफ़ सफाई समुचित हो सकता है। और जो भी लेबर देंगे वो पार्षद के सुपुर्द कीजिए, क्योंकि पार्षद एक ज़मीनी लेवल का नेता होता है, एक घर घर घूमने वाला नेता होता है, हर समस्या को जानता है, हर गली घूमता है। तो जब तक वो पार्षद को प्रभार नहीं देंगे तब तक साफ़ सफाई हो नहीं सकता है। इसीलिए कमान जो सेंट्रलाइज नहीं करके नगर निगम के पदाधिकारी पास नहीं रह करके पार्षद के हाथ में पावर देने से साफ़ सफाई हो सकेगा। सर, आज आप एक पार्षद का चुनाव लड़े, पार्षद में जीते भी, अच्छा काम किए, लेकिन आप मेयर पद का चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? मेयर पद के लिए इसलिए लड़ना चाहते हैं कि देखिए कई समस्याएं हैं धनबाद में। जैसे टाउन प्लानिंग जीरो है। धनबाद जो है एक कोल बेरिंग, कोल अफेक्टेड एरिया, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप घर से निकलिए 10 मिनट के लिए तो कपड़ा जो दोबारा नहीं पहन सकते हैं, कोल का डस्ट जो है वह काला कर देगा, नहीं निकल सकते हैं दोबारा उस कपड़ा पहन करके। इसका मतलब कि सराउंडिंग में और जो इन्वायरमेंट में जो है वह पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो है उससे अगर नहीं निपटा गया तो जो आज देख रहे हैं फेफड़े संबंधी जो भी बीमारियां फैल रही, चाहे टीबी हो या कोरोना हो सभी, या चाहे निमोनिया हो, आज कोयलांचल में सब भयावह रूप ले चुका है और डायबिटीज़ का भी रूप ले रहा है। तो पोल्यूशन सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। इससे बीसीसीएल को, केंद्र सरकार को भी लिखना पड़ेगा और उससे भी मदद मांगना पड़ेगा और मिलजुल करके इसको ठीक करना पड़ेगा। और देख रहे होंगे कि धनबाद जो है झारखंड की सबसे बड़ी नगर निगम है, लेकिन सबसे बड़ी नगर निगम होने के बावजूद भी यहाँ टाउन प्लानिंग जीरो है। 2-2 किलोमीटर 8 फीट के रोड गली से जा करके 2-2 किलोमीटर तक कॉलोनी बसा हुआ है। एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता है, एक शादी करता है तो कार नहीं पहुंच सकता है, और एक अग्निशामक गाड़ी नहीं पहुंच सकता है। इस तरह का व्यवस्था को
ठीक करना है। आगे सुव्यवस्थित ढंग से जो भी बसे वो सुव्यवस्थित ढंग से बसे और धनबाद में रिंग रोड का निर्माण हो ताकि धनबाद का चौमुखी विकास हो। इन्हें कि एक सारा पैसा को समेट करके एक तरफ 8 लेन बना दिए और रिंग रोड बनाए होते तो आज झरिया, धनबाद, केंदुआ, हीरापुर, मनईटांड़, बैंक मोड़, धनसार, सराय ढेला, केंदुआ, करकेन, पुटकी, ये सब जो है वो आज उजड़ने के कगार पर है, क्योंकि सब मार्केट सारा जो है उधर जीटी रोड की ओर शिफ्ट कर रहा है। आज देख रहे होंगे दुकानदारों को यहाँ से हटाने का काम कर रहा है। बड़टांड़ के दुकानदार को देखिए, उसे हटाने का बात हो रही है। क्यों बड़टांड़ दुकानदार को हटाएंगे? अरे दुकानदार ही शहर का रौनक है। दुकानदार नहीं रहेंगे, आर्थिक नहीं रहेगा तो टैक्स कौन देगा? टैक्स जब आता है तो व्यापारी का नाम लेते हैं और टैक्स लगा देते हैं। जब उसको सुविधा देने का बात रहता है तो पीछे हट जाते हैं। तो ये अब नहीं चलने वाली है कि वोट दो और व्यापारियों को भूल जाओ। ऐसी चलेगी तो मैं सड़क से लेकर के निगम के बोर्ड तक मैं ऐसा आंदोलन करूंगा कि व्यापारियों को अन्याय नहीं होने दूंगा। और धनबाद की एक एक जनता के लिए जो भी बुनियादी मांगे हैं उसे होना चाहिए। और जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार जो है वह जड़ से ख़त्म करने का काम करूंगा। और साफ़ सफाई से लेकर के गरीबों को मकान हो, शौचालय हो, लोन हो महिलाओं को या तो युवाओं को रोजगार हो, सभी के लिए मैं दो डेयरी प्रोजेक्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करके बिजली और खाद बनाने का काम करूँगा, जिससे रोजगार भी मुहैया होगा और युवाओं को रोजगार देने का भी काम करूँगा। अभी से तत्काल में पूर्व मेयर जी ने, चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने घोषणा किया है कि जीतने के बाद में मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे मेयर साहब तो हमसे बुजुर्ग हैं और उनका मैं हमेशा पहले भी सम्मान किया, आज भी सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक मेट्रो की बात है, आप समझिए कि धनसार से उधर झरिया सिंदरी तक के जो है कॉल अफेक्टेड एरिया है। क्या आपको लगता है कि उसमें अंडरग्राउंड पटरी बिछ सकता है? मेट्रो ट्रेन चल सकती है? केंदुआ से लेकर के महुदा तक का जो है चल सकती है? तो ये इसमें सरासर गलत है। ये सब चुनावी जो है चुनावी हवाबाजी है। मेट्रो ट्रेन अगर बनाने वक्त इतने रुचि होता तो एयरपोर्ट हमसे छीन नहीं जाता और जो है एम्स यहाँ से चला नहीं जाता। अगर रुचि दिखाए होते मेयर साहब तो मेयर साहब का तूती बोलता था। अगर चाहते ज़मीन मुहैया करा देते तो हमारे पास धनबाद में आज जो है एयरपोर्ट भी होता, एम्स में भी होता। और वहाँ एम्स और एयरपोर्ट तो छोड़िए, हवाई अड्डा का 650 करोड़ वर्ल्ड बैंक से जो है वह केंद्र सरकार ने पैसा भेज दी थी कि यहाँ का विकास कीजिए, रिंग रोड बनाइए और जो है बस डिपो बनाइए। लेकिन आज तक जो है वह बस डिपो नहीं बन पाया। ये बस डिपो पंडुकी गोविंदपुर ले जाना चाहते हैं तो धनबाद के नागरिक क्या करेगा? सोचिए कि अगर बस डिपो पंडुकी गोविंदपुर के पास चला जाता है तो यहाँ के नागरिकों को कितना दिक्कत होगा। तो किसको फ़ायदा है? बस डिपो बनाने से हमें तो नहीं लगता यहाँ का फ़ायदा है। हो सकता है किसी को फ़ायदा होगा, उसके आड़ में ये काम किया जा रहा हो। ये सोचने की बात है। और बस डिपो में बोले जगह नहीं है, जगह नहीं तो आधे जगह से अधिक जगह पर मॉल बनाने का प्रस्ताव क्यों भेजे? अगर मॉल बनाने का प्रस्ताव जो है बस डिपो के ज़मीन पर नहीं भेजा जाता तो धनबाद में एक आधुनिक बस डिपो होता जो पूरे झारखंड का शान होता। तो बस डिपो भी नहीं बना। और गया ओवर ब्रिज जो है आज से नहीं लगभग 30 साल से लंबित मांग है और जिसके कारण भयावह जाम होता है। एक एक घंटा एक एक पब्लिक अब बर्बाद हो जाता है। उसके लिए जो है वह पूर्व के राज्य सरकार ने उसके लिए लगभग 350 करोड़ रुपया दे चुके थे, आदेश भी दे चुके थे बनाओ। लेकिन जो उसमें भी जो हमारे मेयर साहब विफल रहे। जब ये छोटी छोटी कामें नहीं कर पाए, आया हुआ योजनाएं चले गए तो नया जो है वह मेट्रो ट्रेन में कितनी सच्चाई है वो आप भी समझ सकते हैं, जनता भी समझ सकती है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, अगर भविष्य में कोई जीत गया और मेट्रो ट्रेन बना दिए हो तो जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार है। इसलिए झूठा वादा करना जो हमारी फितरत नहीं है। मैं जो कर सकूँगा वही वादा करता हूँ। और ये जो स्टंट है जो है वह हवाबाजी जुगला है। मेयर साहब को जो भी जो है वह सरासर जो है ये गलत लगता है। कभी मेट्रो ट्रेन यहाँ नया मेट्रो ट्रेन आएगी, उसके लिए शहर का विस्तार होगा, बड़ी चौड़ीकरण होगा रोड, फिर बड़े शहर का विस्तार होगा तो ज़रूर बनेगा। लेकिन अभी कहेंगे तो अभी कैसे बनेगा, किस आधार पर बनेगा आप बताइए। और हर बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए, झांसे में नहीं आना है। युवकों को भी सोचना है, बुद्धिजीवियों को भी सोचना है, स्टूडेंट को सोचना है, महिलाओं को सोचना है, हर तबके को सोचना है कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं कुमार अंकेश राज, पूर्व वार्ड पार्षद उर्फ पप्पू शाह और पूर्व के जो है ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा और वर्तमान में राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के प्रदेश के महासचिव।
क्या आप भी चाहते हैं बैंगलोर, पुणे, चेन्नई के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना एडमिशन करवाना? तो आज ही संपर्क करें एडमिशन गुरु, जो कि एक ट्रेडमार्क और जीएसटी रजिस्टर्ड ISO सर्टिफाइड एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, जिन्होंने पिछले 16 वर्षों में 20,000 स्टूडेंट्स को अपना ड्रीम करियर चूज करने में मदद की है। आज ही एडमिशन लें टॉप कॉलेजेस में। कॉल करें 9481855555, 923456666, 9844044008 या विजिट करें वेबसाइट www.admissionguru.net। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।